नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न विचार। प्रयत्न विचार के विषय में बताएंगे कि ये प्रयत्न होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और जो इसके प्रयत्न से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भाग कुछ चेष्टाएं करते हैं। उन भागों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। आभ्यंतर प्रयत्न है, उसकी परिभाषा देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण करते समय जो चेष्टाएं मुख के अंदर के भागों में यानी कि अंदर के स्थानों में, ठीक है, मुख के अंदर के जो स्थान होते हैं में होती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जैसे हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसका जो उच्चारण करते समय जो हमारे अंदर के भाग में कुछ चेष्टा होती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। विवृत है और संवृत है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें सभी स्वर आते हैं और जब हमारे वर्ण की शुरुआत होती है तो स्वरों से ही होती है। स्वर से हम शुरू करेंगे तो जो विवृत है इसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। हम जितने भी स्वर बोलेंगे आ से लेकर औ तक, इसमें जितने भी हम स्वर बोलेंगे इसमें हमें मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे बोल के देखेंगे हम अ आ इ ई उ ऊ री री ए ओ औ, है ना। तो हमने जितने भी स्वर बोले इसमें क्या हुआ? हमारा मुंह खुला। का सूत्र है विवृत स्वराणाम, यानी कि विवृत में सारे स्वर आते हैं। अ ई उ ऊ री ली ए ओ औ। अब हमने जितने भी ये स्वर बोले इसमें हमारा मुंह खुला का खुला ही रहा। अब है संवृत। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, केवल ह्रस्व आ का प्रयोग संवृत होता है। यानी कि यदि किसी प्रयोग की स्थिति में, प्रयोग की दशा में आ का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा अभी हमने आपको बताया था कि प्रश्न अगर बनेंगे आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो हमें लिखना है विवृत। और ये ऑप्शन अगर दोनों ही आए, विवृत संवृत, तो हमें विवृत लिखना है। ठीक है, और यदि आ का प्रयोग की स्थिति में आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो आ का प्रयोग की स्थिति में आपको याद रखना है, प्रयोग की दशा में या स्थिति में आभ्यंतर प्रयत्न होगा, संवृत। ठीक है, तो इसमें केवल एक वर्ण आता है आ, तो संवृत में कितना वर्ण आता है? केवल एक। और जो हमारा विवृत है उसमें सभी स्वर आते हैं। आ से लेकर औ तक जितने भी स्वर होते हैं वे सारे स्वर हमारे विवृत में आते हैं। तो बहुत ही आसान वीडियो आप देखिए, बहुत ही आसानी से आपको सारे इसके प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और आपको सारे आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्पष्ट। इस प्रयत्न में जीवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। उच्चारण स्थान यानी कि जो हमारे बोलने के जो स्थान है उन्हें स्पर्श करती है, छूती है। जो हमारी मूर्धा है, कंठ है, तालु है, नासिका है, ये जितने भी अंदर ही वर्ण आते हैं, अंदर से हम जो बोलते हैं उनमें जो जितने भी वर्ण आते हैं, ये वर्ण कितने होते हैं? का से लेकर मा तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनको स्पर्श करती है। इन स्पर्श करना, प्रयत्न करना ही ये स्पष्ट है। इसका सूत्र होगा स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। का सूत्र हो गया स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। और इसमें हमारे वर्ण कौन कौन से आते हैं? का से लेकर मा तक।
जितने भी वर्ण होते हैं, हमने वर्ण विचार पढ़ा था, तो वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं, जितने भी उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पृष्ट यानी कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब है हमारा ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट किसे कहते हैं? इस प्रयत्न में जीवा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा यानी कि कम स्पर्श करती है। ईषत् माने क्या होता है? थोड़ा, और स्पृष्ट माने क्या होता है? स्पर्श। याद रखना, क्योंकि ईषत् माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श करना। ठीक है, थोड़ा स्पर्श करना। जो थोड़ा स्पर्श करते हैं उन वर्णों, वे वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ये वर्ण हैं या, रा, ला, वा। बस हमें यही याद रखना है। जो स्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं? का से लेकर माँ तक। और जो ईषत् स्पष्ट हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण होते हैं। ये उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करते हैं। बोल के देखें, य, र, ल, व। ईषत् विवृत। ईषत् विवृत यानी कि थोड़ा खुला हुआ। ईषत् माने थोड़ा और विवृत माने खुला हुआ। इसमें जीवा को कम परिश्रम करना पड़ता है। जीवा यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमें अपना मुंह थोड़ा खोलना पड़ता है। जैसे हम वर्ण बोलकर दिखाते हैं आपको, श, श, स, हा, है ना। तो जब हमने ये वर्ण बोले तो हमारा क्या हुआ? आप बोलकर देखिए कि जब हम बोलते हैं इन वर्णों को तो हमारा मुंह थोड़ा खुलता है। ईषत् माने थोड़ा और विवृत माने खुला हुआ, थोड़ा खोलना पड़ता है। ईषत् स्पृष्ट का सूत्र होगा ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम नाम। ईषत् विवृत का सूत्र होगा ईषत् विवृतम ऊष्माणाम। और इनमें वर्ण आपको पता ही चल गया है कि ईषत् स्पृष्टम में य, र, ला, व, और ईषत् विवृतम में श, स, सा, हा, ये वर्ण आते हैं। अब हम आभ्यंतर प्रयत्न को एक तालिका के द्वारा समझते हैं। आइए, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। जो स्पृष्ट है, स्पृष्ट को क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श में कितने वर्ण आते हैं? का से लेकर माँ तक, यानी कि 25 वर्ण स्पृष्ट में आते हैं। इसका सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब है ईषत् स्पृष्ट। इसका सूत्र है ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। अब है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत, इसका सूत्र है ईषत् विवृत ऊष्माणाम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? श, श, सा, हा। इन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न में प्रयोग होता है उसे ईषत् विवृत कहते हैं। अब है विवृत। विवृत हमने आपको सभी जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसमें सबसे पहले विवृत के विषय में बताया था। तो इसका सूत्र है विवृत स्वराणाम, यानी कि विवृत में सभी स्वर आते हैं। अ, आ, इ, उ, री, ली, ए, आए, ओ, औ। आ से लेकर औ तक जितने भी स्वर हैं वे सारे स्वर विवृत में आते हैं। अब है संवृत। संवृत में हमने बताया था, संवृत का सूत्र है ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। यह इसका सूत्र है। तो क्योंकि इसका प्रयोग केवल हरिस्व के आवर्ण में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको आभ्यंतर प्रयत्न में रखा गया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तालिका भी समझ में आ गई होगी। अब तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो होगी हमारी बाह्य प्रयत्न।